इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अमेरिका से भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए, तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले पीएम मोदी रवाना हुए और इस दौरान आप देखिए किस तरह से पीएम मोदी को वहां से विदा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे, तब भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जब जब अमेरिका गए, पीएम मोदी का हमेशा ही भव्य स्वागत वहां पर हुआ। पीएम मोदी की तारीफ हुई और अब प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से वापस भारत लौट रहे हैं और इसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी वहां पर देखिए जो कुछ बड़े ऑफिशियल्स हैं उनसे हैंडशेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद खास। अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश रवाना। अमेरिका दौरे के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई। व्यापार, यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टैरिफ को लेकर हुई लंबी चर्चा। व्यापार को आगे बढ़ाने और परेशानियों को दूर करने पर हुई बात। भारत को घातक F-35 लड़ाकू विमान देगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कई अरब डॉलर तक बढ़ाएंगे सैन्य बिक्री और भारत को कई F-35 स्टील्थ विमान देने की भी तैयारी। पीएम मोदी से मुलाकात पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध। प्रधानमंत्री मोदी को बताया अपना दोस्त। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बनने पर दी बधाई। डोनाल्ड ट्रंप से बोले पीएम मोदी, ऊर्जा और उत्साह के साथ मिलकर करेंगे काम। भारत तेल और गैस खरीदेगा। पीएम मोदी ने शानदार स्वागत के लिए किया धन्यवाद। बोले ट्रंप ने नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी की याद दिलाई। एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे। पीएम मोदी बोले भारत और अमेरिका की साझेदारी से मानवता को मिलेगा लाभ। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और विकसित भारत के लिए मिलकर करेंगे काम। कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, भारत तटस्थ नहीं, भारत शांति के पक्ष में है, ये युद्ध का युग नहीं। भारत का पक्ष है शांति और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को ट्रंप ने बताया सम्मान की बात। कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध 4 साल के अंतराल के दौरान भी रिश्तों को बनाकर रखा। पीएम मोदी और ट्रंप ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने भारत दौरे को किया याद। कहा आर्थिक रूप से मजबूती पर रहेगा जोर। ट्रंप ने आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए भारत हो जाएगा तहव्वुर राणा। टैरिफ मुद्दे पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा भारत ने हाल ही में टैरिफ में कटौती का लिया है फैसला। भारत के साथ अमेरिकी व्यापार घाटा लगभग $100 बिलियन। प्रधानमंत्री मोदी एलन मस्क की मुलाकात पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा कि मस्क भारत में करना चाहते हैं व्यापार। कारोबारी हितों को लेकर मस्क ने पीएम मोदी से भी चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया खास तोहफा। ट्रंप ने खुद की लिखी किताब आवर जर्नी टुगेदर की भेंट। पीएम मोदी को दिखाई ताजमहल दौरे की तस्वीरें। व्हाइट हाउस ने साझा की पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की तस्वीर। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलाया हाथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी साथ में रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी के ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान जामिया नगर पुलिस थाने में हुए हाजिर। पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान। पुलिस ने अमानतुल्लाह को थमाया दूसरा नोटिस। अमानतुल्लाह को फिर से सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र का बड़ा फैसला। मणिपुर में बीजेपी सरकार का नेतृत्व कर रहे वीरेंद्र सिंह ने करीब 21 महीने की हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा राष्ट्रपति शासन से काबू में आएंगे हालात। सरकार के फैसले का स्वागत। मणिपुर दौरे पर बीजेपी नेता संबित पात्रा। खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई गई संबित पात्रा की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा।
मणिपुर में सीआरपीएफ के एक जवान ने गोलीबारी कर अपने 3 साथियों की हत्या कर दी। करीब 8 लोग घायल। सीआरपीएफ जवान ने खुद भी की खुदकुशी। लालू यादव के साले और राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव का बड़ा बयान का। लालू राबड़ी के शासनकाल में अपहरण लूट के लिए मांगी जाती थी फिरौती। सुभाष यादव ने लालू प्रसाद पर भी बोला हमला। कहा लालू प्रसाद के इशारे पर उनकी बेटी की शादी में शोरूम से उठाई गई थी गाड़ियां। मध्य प्रदेश का वर्चुअल टूर कराएगा फिनलैंड की संस्था वी रियल। एमपी पर्यटन बोर्ड के साथ हुआ समझौता। सीएम मोहन यादव और फिनलैंड के राजदूत की मौजूदगी में करार हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु सुबह सुबह संगम में किया स्नान, लगाई पावन डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदिनी पर चाकू से हमला। लहूलुहान हुई कल्याणी नंदिनी और 4 अन्य लोग भी घायल हुए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जगत गुरु हिमांगी सखी पर हमला कराने का आरोप। कुछ दिन पहले हिमांगी सखी पर भी हुआ था हमला। बदले की भावना से हमले की आशंका। नोएडा पुलिस ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। सभी ने बनवाए थे फर्जी आधार और पैन कार्ड्स। 6 फर्जी आधार कार्ड और 1 फर्जी पैन कार्ड को भी बरामद किया। बदायूं में दबंगों का वीडियो हुआ वायरल। महिला को बाइक से गिराया, तमंचा लहराकर दहशत फैलाई। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अवैध तमंचा बरामद। और गोंडा में कूड़ा फेंकने को लेकर एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में पुलिस ने बकरा चोर गैंग का किया पर्दाफाश। 6 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस ने 6 बकरे किए बरामद। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से करीब 11 लाख की लूट। बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे पेट्रोल कर्मी और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश जारी है। रायबरेली में डीजल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का डीजल पिकअप वाहन बरामद। सीतापुर में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने मां की हत्या कर दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। महाराजगंज में नई नवेली दुल्हन लाखों के गहने लेकर अपने साथी के साथ हो गई फरार। पुलिस ने मामला किया दर्ज। लुटेरी दुल्हन की तलाश जारी। गाजियाबाद में महिला का बंदूक चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ। पति के कहने पर बंदूक चलाई। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरनगर में कार की साइड को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। फिल्मी अंदाज में कार लेकर फरार हुए हमलावर। मारपीट का वीडियो वायरल। महोबा में छात्रों के 2 पक्षों के बीच सड़क पर मारपीट हो गई और लात घूसों और बेल्ट से मारपीट करते हुए छात्र कैमरे में कैद भी हुए। एटा में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जमकर चली गोलियां, एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। फायरिंग में एक पक्ष के युवक को लगी गोली। बुजुर्ग महिला पथराव में हुई घायल, इलाज जारी। तेलंगाना में 19 नक्सलियों का सरेंडर। भद्राद्री कोठागुडेम में पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र में नवी मुंबई के ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 10 लाख की नशीली दवाएं जब्त। पुलिस ने 3 अफ्रीकी नागरिकों को किया गिरफ्तार। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्लास्टिक पाइप के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के यमुनानगर में शराब के नशे में युवक ने तेज रफ्तार कार से दीवार में मारी टक्कर। घायल युवक को काफी मुश्किल से कार से बाहर निकाला गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से हादसा हुआ। इलाज के दौरान घायल दोनों भाइयों की मौत हुई। मुजफ्फरनगर हाईवे पर ट्रक में आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बहराइच में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ कैद हो गया। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। 5 ग्रामीण घायल हो गए थे हमले में। बहराइच में जहरीली बीज को ले खाने से 12 बच्चे हुए बीमार। बलरामपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों को एडमिट कराया गया। रायबरेली में कुछ लोगों ने पालतू कुत्ते के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों का आरोप है कि पालतू कुत्ता लोगों पर हमला करता है। कई लोग घायल हो चुके हैं। यूपी के संबल हिंसा आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने चस्पा किया पोस्टर। आरोपी की पहचान बताने वाले को पुलिस देगी इनाम। संबल हिंसा में अब तक 76 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में त्योहारों को लेकर पुलिस ने पैदल मार्च किया और पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। अमेरिका के हवाई में सक्रिय हुआ कीलुआ ज्वालामुखी। लावा के निकलने फव्वारे। अलर्ट जारी। इटली में एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। दूर तक फैला लावा और राख ही राख निकल रही है जहरीली गैस। इंडोनेशिया के सुलावेसी में बाढ़ बारिश से बुरे हालात। सड़क पर लगा लंबा जाम। कार सवार लोग कई घंटों तक जाम में फंसने को मजबूर।